गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, देखिए बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र रायपुर व अंबिकापुर के शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। दूसरा देखिए, इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट था। तीसरा देखिए कि ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। यहाँ पर देखिएगा चौथा, ब्रीफकेस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित था। यहाँ पर देख लीजिएगा, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखिए कौन सा असत्य है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केवल 2। ध्यान देना है, इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट नहीं था दोस्तों, भरोसे का बजट था। ओके, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं दोस्तों। ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया और यह बजट छत्तीसगढ़ का दोस्तों याद रखना 23वां बजट था व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 5वां बजट था। ध्यान देना है कि बजट की जो संज्ञा है भरोसे का बजट था। ध्यान देना है कि 2023-24 की जो बजट की संज्ञा है न्याय का बजट था। ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि बजट प्रस्तुत करने हेतु जिस ब्रीफ केस का उपयोग किया गया था वह गोबर पेंट से पेंट की गई थी एवं ब्रीफ केस के जो है फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। वह ब्रीफ केस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित था, जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई है, जो नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और भी है, देखिए कि बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के रायपुर व अंबिकापुर है ना, गौठान का नाम याद रखना है अंबिकापुर का, घूटरापारा गौठान में स्थित शहरी गौठान में दोस्तों गोबर पेंट से बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले ब्रीफकेस को तैयार करने में 15 दिन का समय लगा और 9 विभिन्न रंगों का जो है प्रयोग कर कलाकार के द्वारा बनाया गया था। और इन भित्ति चित्रों की दोस्तों कलाकृति सरगुजा के ग्राम सुखरी के भित्ति चित्र के कलाकारों के द्वारा दोस्तों किया गया है। याद रखना है, राधे श्याम आर्टिस्ट के द्वारा दोस्तों ब्रीफ केस में पेंट किया गया था। गोबर मिट्टी जूट के बने इस ब्रीफ केस को दोस्तों बहुत जल्द गोधन एम्पोरियम में डिस्प्ले में लगाया जाएगा। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस ग्राम में गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सोनरा। ध्यान दीजिएगा, सोनरा। चलिए डिटेल से देखते हैं। देखिए कि रायपुर जिला अंतर्गत धरसीवा क्षेत्र के ग्राम सोनरा में गृह निर्माण के लिए किए जा रहे उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं मिली हैं। और ग्राम सोनरा में दोस्तों श्री याद रखना दिलेंद्र है ना, दिलेंद्र बनछोड़ द्वारा किए जा रहे गृह निर्माण कार्य में उत्खनन के दौरान दोस्तों गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और रायपुर से बिलासपुर मुख्य मार्ग से 16 किलोमीटर की दूरी पर सांकरा से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में ग्राम सोनरा स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्थल है खारून नदी से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है ना, पश्चिम दिशा पर स्थित है। उत्खनन कार्य के दौरान दोस्तों भूमि की सतह से लगभग 3 फीट की गहराई से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। स्थानीय बालुए पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा की जो चौड़ाई है 74 सेंटीमीटर, ऊंचाई 87 सेंटीमीटर, मोटाई जो है 40 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध की इस विशाल प्रस्तर प्रतिमा के माथे पर दोस्तों उड़ना तिलक चिन्ह का अंकन है और इस आधार पर इसे ध्यानी बुद्ध कहा जा रहा है। और बुद्ध की यह आवच प्रतिमा अपूर्ण है, जिस पर छेनी के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, त्रिस्तरीय निर्माण तकनीक में बनी बुद्ध प्रतिमा का यह ऊपरी भाग है और इस तकनीक की बनी बुद्ध प्रतिमा याद रखना है सिरपुर, राजिम और बिहार के बोधगया में देखे जा सकते हैं। और प्रतिमाओं में दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध, उपासक, अज्ञात स्थानक प्रतिमा, योगिक ध्यानी मुद्रा में बुद्ध, ललितासन मुद्रा, तारा स्थानक बोधिसत्व के साथ ही 4 शिवलिंग, 4 खंडित पायदान सिलबट्टे, एक प्रणाल युक्त प्रतिमा पीठ और कुछ खंडित प्रतिमाएं व स्थापत्य खंड प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये भी है कि ये जो उक्त स्थल से पुरावशेष जो प्राप्त हुए हैं पांडुवंशी काल के हैं, 6वीं से 9वीं शताब्दी के याद रखना है, प्रतीत हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है,
देखिए इस वर्ष कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का प्रस्ताव है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 101। ध्यान दीजिएगा 101। तो याद रखना दोस्तों कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत प्रारंभ में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया था, जो अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच गई है, याद रखना है। और इसमें 32 स्कूल हिंदी माध्यम के हैं तथा 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षा सत्र दोस्तों 2022-23 में 2,38,961 बच्चों ने इन स्कूलों में दोस्तों प्रवेश कर लिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है खोलने का प्रस्ताव है और इस योजना के लिए 870 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा कर्नाटक। तो याद रखना है कि कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फतह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया है। और ध्यान दीजिएगा कि प्ले ऑफ मैच में सर्विसेज ने पंजाब की टीम को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बनाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गौतम भादुड़ी। ध्यान देना है गौतम भादुड़ी। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी गई है और जस्टिस गौतम भादुड़ी नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और वे जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी के रिटायरमेंट के बाद यह पद संभालेंगे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान चतुर्वेदी। ध्यान देना है ज्ञान चतुर्वेदी। तो याद रखना है दोस्तों कि वर्ष 2022 का व्यास सम्मान प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा और उन्हें उनके उपन्यास पागल खाना के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान दिया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत मजदूर साक्षर हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। शुक्रिया, अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर दीजिए।